कोरोना संकट काल के दौरान पिछले 2 साल में पूरे देश भर में दिवाली फीकी रही, लेकिन इस बार कोरोना से भी राहत है और दिवाली की रौनक भी देखने को मिल रही है। तो क्यों न दिवाली उन लोगों के साथ मनाई जाए जिन्होंने कोरोना काल के दौरान भी काम किया, खास करके सफाई योद्धा के तौर पर वो समाज में मौजूद रहे और पिछले 2 साल तक उन्होंने बुरा वक्त देखा, उन्होंने अपने परिवार में भी काफी नुकसान सहा, लेकिन इस साल सबकी दिवाली मिलन वाली दिवाली हो, इसीलिए संजय निरुपम अपने चाहने वालों के साथ, अपने समर्थकों के साथ उन लोगों के बीच आए हुए हैं जो जनता के बीच रहते हैं लेकिन वो सुविधाएं हासिल नहीं कर पाते जिसके वो हकदार हैं, और उनकी दिवाली भी इसी प्रकार की होनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं और खुशहाल दिवाली होनी चाहिए, बच्चों की भी दिवाली यादगार होनी चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम संजय निरुपम और उनके टीम के लोग और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिवाली मिलन समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। निरुपम जी, 2 साल तो बड़ी फीकी दिवाली रही, इस बार की दिवाली सबकी मिलन वाली दिवाली हो, ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 2 साल से पूरा शहर, पूरा देश बल्कि एकदम से कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एकदम शांत पड़ा हुआ था। हमारे कोई त्योहार नहीं मनाए जा रहे थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी, सब कुछ अंधकारमय था। अब जाकर के कहीं गणपति का धूमधाम दिखा, फिर उसके बाद फिर नवरात्रि, इसी तरह से दिवाली आई है। अब ये दिवाली भी ढंग से मने, सबकी मने। तो इस शहर के जो सबसे गरीबों में गरीब लोग हैं वो हमारी कचरा चुनने वाली माताएं बहनें हैं, तो क्यों नहीं उनको थोड़ी मदद की जाए, उनको दिया दी जाए, उनकी दिवाली भी अंधेरों में न डूबे, उनकी दिवाली जगमगाए। यही ख्याल रख करके इनके साथ आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इलाके के जितनी भी कचरा चुनने वाली औरतें थी वो बड़े पैमाने पर आई थी, बल्कि कई तो 2-2, 3-3 बैग लेके चली गई हैं। ठीक है, जरूरत है तो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ जुड़ के, उनके साथ उनकी सेवा करके। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान एक साइलेंट वॉरियर के तौर पर भी काम किया। इनमें से कईयों ने अपने परिजनों को भी खो दिया, लेकिन आपने सुनिश्चित किया कि ये बच्चे भी वही फटाके और वही मिठाइयां खाएं, फटाके फोड़े जो हम सब दिवाली में मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कचरा चुनने वाले जो लोग हैं हमारे शहर में, वो सही माने में योद्धा ही हैं। हम सब अपने जीवन का जो भी कचरा होता है फेंक देते हैं। अगर ये कचरा ना चुने तो पूरा शहर कचरा बन जाए, और उसी जो हम फेंक देते हैं उस कचरे में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं, अपनी रोटी ढूंढते हैं, उसी कचरे को ढूंढ ढूंढ के अपना घर परिवार चला रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग, महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आज की तारीख में। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लोगों को अप्रूव किया है, इनको रिकॉग्निशन दिया है, और अब ऑफिसेज में जो कचरा चुनने का काम होगा इनको दिया जाएगा। तो ऐसी जो एकदम उपेक्षित महिलाएं हैं समाज में, जिनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, समाज में जिसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, जो कि शायद पूरे मुंबई के सबसे गरीब लोग हैं, उनके जीवन में भी खुशियां आए, वो भी एक अच्छे ढंग से अपनी दिवाली मनाए, ये चिंता और ये सोच लेकर के आज इनके साथ जुड़ने का एक प्रयत्न किया हम लोगों ने। एक राजनीतिक सवाल, राजनीतिक पार्टी इस बार कैसी होगी? कांग्रेस के अध्यक्ष बदल गए हैं, 2 राज्यों में चुनाव है, वहां पे किस प्रकार से होगी? खड़गे जी एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं और लगातार उनको चुनाव जीतने का अनुभव है। कई बार मंत्री रहे हैं, शायद कर्नाटक का कोई ऐसा मंत्रालय नहीं जिसका उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है, और जितने पद हो सकते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद वो सुशोभित कर चुके हैं। तो उनके पास एक विराट अनुभव है और उस अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को होगा, ऐसी हमको उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम और तमाम वो महिलाएं, बच्चे जो दिवाली का त्योहार उन लोगों की तरह मनाए जो सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो ये कूड़ा बटोरने वाली या फिर सफाई करने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ भी ये दिवाली मनाया जा रहा है। तो दिवाली हर किसी की होनी चाहिए, दिवाली सभी के मिलन की होनी चाहिए, खुशहाल दिवाली होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करने का काम समाज के हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।